ओम श्री नारायण नमः। वैशाख मास महात्म अध्याय 24वां। कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, वृहद्रथ वंश का रिपुज्य नामक जो अंतिम राजा होगा उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुज्य को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालक होगा। बालक का विशाख्यूप, विशाख्यूप का जनक, जनक का नंदिनवर्धन और नंदिनवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का शतौजा, शतौजा का विदिशार, विदिशार का अजात शत्रु, अजात शत्रु का अभर्क, अभर्क का उद्यन, उद्यन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपति गण 362 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत लोभी और महाबलवान महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेंगे। इसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। तदनंतर इन नवों नंद को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंदद्वार उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राजा अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शालिशुक, शालिशुक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये दंश मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इसके अनंतर पृथ्वी में 10 शुगवंशीय राजा गण होंगे। उसमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा कर बनेगा। उसका मित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उंदक, उंदक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भगवत, भागवत के पुत्र देवभूति होंगे। और ये शुगनरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कर्ण भोपाल के अधिकार में चली जाएगी। शुगवंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कर्णवंशीय वसुदेव नामक उनका मंत्री मारकर राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण के पुत्र सुशर्मा होंगे। और ये 4 कर्ण भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कर्णवंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नामक वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे का उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का पालन स्वामी का होगा। उसका पुत्र शांतिकर्णी, शांतिकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग शातकर्णी होगा। शातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर पिलक, पिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हालाहल, हालाहल पलक, पल्लक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का शातकर्णी, शातकर्णी का शिव स्वाति, शिव स्वाति का गौतमी पुत्र, गौमिती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतिकर्ण, शांतिकर्ण का शिवश्रीत, शिवश्रीत का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज, द्वियज का चंद्रश्री, चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार से ये 30 आंध्र भृत्य राजा गण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 आबीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राज होंगे। इनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड यानी गरुड़ और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके
अच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा, विंध्य शक्ति का पुत्र पुरुज्य होगा, पुरुज्य का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन, नंदन पुत्र सुनंदी होगा, सुनंदी के नंदियशा, शुक्र और प्रवीर, ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बाहिक राजा होंगे। इसके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश के राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी ये ही होंगे। मगध में विस्फोटिक नामक राजा अन्य वर्णों का प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुल्लिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अच्छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागगण और गंगा निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंडु, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्धिनी पुरी को देवरक्षित नामक राजा राज रक्षा करेगा। कलिंग, महिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषध, नैमिष्क और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्य वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंतिक, शूद्र, आभीर और नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात्य, द्विज, आभीर, शूद्र आदि का अधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावीद, किरवी, चंद्रभाग और कश्मीर आदि देशों का व्रात्य, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोगेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में आएंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्टभ्रष्ट कर देंगे। तब दिन ब दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास और क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल्कि ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा। पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधों हेतु होगी, स्त्रीत्व की ही उपभोग का हेतु होगी, अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषणी व्यवहार में सफलता प्राप्त करने हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगी, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि कोई विचार ना होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। ब्रह्मचर्य ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयतापूर्ण धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का होगा। निर्धनता ही साधुत्व हेतु होगी। स्नान ही साधना का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह हेतु होगा। अर्थात संस्कार आदि की उपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदकत्व का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से भी सभी वर्गों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुपता राजाओं के करभार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पात्र और वक्कल ही उनके पहनने और ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, धाम और वर्षा आदि में कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता जाएगा। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने के कारण कलयुग के प्राय बीत जाने पर संबल यानी संबल ग्रामवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदिम मध्यांत शून्य ब्राह्मण आत्मस्वरूप भगवान वसुदेव अपने अंश से ऐष्टव्य आश्चर्ययुक्त
कलिक रूप में संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म से संपन्न हो सकल मलेच्छ दस्यु दुराचारी दुष्टाचारी दुष्ट चित्तों का क्षय करने और समस्त प्रजाओं को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग समाप्त हो जाने पर रात्रि के समय में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ सफटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्य से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य पृथ्वी पुष्प नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि एक साथ आएंगे उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से ले नंद के अभिषेक तक 1500 वर्ष तक समय जानना चाहिए। सप्त से लेकर पुलत्स्य और क्रूत 2 नक्षत्र आकाश में से ऐसे दिखाई देते हैं। उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विन आदि नक्षत्र में है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र का सप्त ऋषिगण 100 वर्ष रहता है। हे द्विजोतम, परीक्षित के समय में वे सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय श्री विष्णु के अंशावतार और वासुदेव जी के वंशधर भगवान कृष्ण निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी को स्पर्श करते रहे तब तक पृथ्वी संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के स्वरलोक पधारने पर भाइयों सहित धर्म महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्धान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पदभार अभिषिक्त कर दिया। जिस समय वे सप्तऋषिगण पूर्वानाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब वो कलयुग का वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ण गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष बीतने तक कलयुग रहेगा। हे द्विजश्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र महात्मगण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनर्वृत्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पूर्ववंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकुलोत्पन्न महाराजा मरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं, कला प्रग्राम है में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मृत्युलोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। ये आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनु पुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई न कोई आगामी मनु संतान के बीज के रूप में स्थित है, जिस प्रकार आजकल देवापी और मरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष से भी नहीं किया जा सकता। इस हे शरीर के मोह से अंधे हुए तथा और भी अधिक अनेक भूपतिगण हो गए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल में ममता की थी। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रह रही हो। हे मैत्र, अब तुम पृथ्वी में कहे हुए श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें अस्ति मुनि ने धर्मध्वज राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहते हैं, अबुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसे मोह हो रहा था जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षणस्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते थे। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों तथा अपने अनंतर ये क्रमशः अपने मृत्यु पूर्वासी शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ संपूर्ण भूमंडल अपने वश में ही आ जाए तो भी मनोजय के सामने इसका मूल्य भी क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिस चित्त ममतमय और
पिता पुत्र भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही कि वह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है और मेरे पीछे भी मेरे संतान की रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर न जाने कैसा उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से भी इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बहुत बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आती है। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी हुए इन श्लोक को जो पुरुष मनुष्य से सुनेगा और इनकी ममता इन तीनों लोक में लीन हो जाएगी। जैसे सूर्य के तपते बर्फ पिघल जाया करते हैं, इसी प्रकार मैंने तुमसे सभी प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया। और वंश के कारण राजा गण, स्त्री का कारण भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनुवंश का क्रमशः श्रवण करता है उसका शुद्धात्म के संपूर्ण पाप नाश हो जाता है। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इस प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है वह अतुलित धन्य धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले इस परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जोहू, मानधाता, सगर, अविक्षिति, रघुवंशी राजगण और नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिनके कालने तथा कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उद्धर बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की, वह विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। आज उसी गति बलवान वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से फेंके हुए सेम रूप की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत होकर उन्हें भोगता था, आज वही कथा प्रसंग करते समय उल्टा संकल्प विकल्पा हेतु होता है। अर्थात इसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में ऐसा हुआ भी था या नहीं। समस्त दिशा की देदीप्यमान करने वाले रावण, मरुत, रघुवंशियों के शंखभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उनका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बचा। जो मंदाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही क्यों पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि होगा जो सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा कि पृथ्वी आदि में ममता करने वालों की बात भी क्या है। भागीरथ, सगर, काकुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण, युधिष्ठिर आदि पहले ही हो गए हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार की मिथ्या नहीं, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, पर वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोगों की पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा शेष रहेगी। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री, क्षेत्र आदि अन्य प्राणी हो तो अलग रहें, बुद्धिमान मनुष्यों को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशे चतुर्विद्योध्यायः। तो दोस्तों, वैशाख मास महात्म की 24वीं कथा का यही अंत होता है। और आपको वैशाख मास महात्म 24वां अध्याय कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें। हमारे इस चैनल को भी कृपया एक बार सब्सक्राइब करें। इस वैशाख मास महात्म अध्याय 24 को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विष्णु भगवान जी की जय।